नमस्ते दोस्तों, बीडी पांडे देवभूमि ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं नोएडा की एक बहुत ही शानदार जगह है। सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो ये पार्किंग सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन है। पार्किंग के बाद रास्ता सिंपल है, आपको मेट्रो स्टेशन के अंदर से होते हुए फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करना है। इस ब्रिज से दूसरी साइड उतरते ही आप सीधा बर्ड सेंचुरी की राह पर होंगे। ये थोड़ा सा वॉक आपको शहर के शोर से दूर नेचर के करीब ले जाएगा। तो जैसे कि पिछला ब्लॉग जंगल ट्रेल का बहुत पसंद किया आप लोगों ने, इसी तरह मैं इसके बिल्कुल जस्ट नियर बाई ओखला बर्ड सेंचुरी है जो कि कालिंदी गुंज ब्रिज के बिल्कुल बगल में है। तो मैंने यहाँ पे अभी आया हूँ, गेट पे खड़ा हूँ, मैं एंट्री कर रहा हूँ और आगे आपको बताऊंगा टिकट वगैरह कैसे हैं, क्या क्या सब बताऊंगा। ये है ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। तो अब मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ अंदर, तो आगे बढ़ रहा हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। गेट नंबर 1 से एंटर करते ही बिल्कुल राइट साइड में एक टिकट काउंटर है। यहाँ से मैंने अपनी 30 रुपये की टिकट ले ली है। एंट्री बहुत स्मूथ है और भीड़ भी बहुत कम है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही लेफ्ट साइड में आपको ये बड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा। इस पर सेंचुरी में आने वाले सभी पक्षियों की जानकारी दी गई है। अगर आप बर्ड लवर हैं तो ये बोर्ड ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि आज हमें कौन कौन से बर्ड स्पॉट करने हैं। और ठीक उसी के बगल में राइट साइड में आप देख सकते हैं अटल द्वार उद्घाटन स्मृति चिन्ह। ये इस सेंचुरी का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन को दर्शाता है। लेफ्ट साइड में आपको ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेटिव बोर्ड दिख रहा है। ये बोर्ड इस सेंचुरी का एक गाइड मैप की तरह है, क्योंकि इसमें यहाँ मिलने वाले माइग्रेटरी और रेजिडेंट बर्ड्स की पूरी लिस्ट दी गई है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ बताया गया है कि सर्दी के मौसम में कैसे हजारों मील दूर साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से पक्षी यहाँ आते हैं। समझने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इन्हें हम मेहमान पक्षी भी कह सकते हैं जो सिर्फ कुछ महीनों के लिए यहाँ रुकते हैं। जो रेजिडेंट बर्ड्स हैं वो साथ ही उन पक्षियों की भी जानकारी है जो साल भर यहीं नोएडा और एनसीआर में रहते हैं। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ये बोर्ड उन्हें नेचर और वाइल्ड लाइफ के बारे में समझने के लिए एक बेहतरीन जगह है। रास्ते से नीचे उतरते ही हम पहुँच गए हैं इस शानदार रिवर व्यू पॉइंट पर। यहाँ से यमुना का विस्तार और ठंडी हवा आपका मन मोलेगी। देखिए कितना सुकून है यहाँ। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो दूर पानी में आपको ढेर सारी डक और कॉर्मोरेंट्स, जो कि जलकाक भी कहते हैं इनको, तैरती दिखेंगी। इस समय यहाँ हजारों माइग्रेटरी बर्ड प्रवासी पक्षी का डेरा लगा हुआ है। मैंने कोशिश की है कि आपको जूम करके दिखा सकूं कि ये पक्षी कितने सुकून से अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं। ये नज़ारा वाकई बेहद सिनेमैटिक है। नोएडा के शोर शराबे और ट्रैफिक के बीच ये एक ऐसी जगह है जहां आप घंटों बैठकर नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। व्यू पॉइंट का ये नज़ारा तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मैंने आगे चलकर टावर 1 पर भी जाना है, जहाँ से पूरे सेंचुरी का 360 डिग्री व्यू दिखता है। तो चलिए मेरे साथ आगे पड़ाव की तरफ। और ये देखो सामने व्यू देखो, ये है पॉइंट। ये अगर आप जैसे सेल्फी वगैरह लेने जाते हैं, कोई पिक्चर लेने जाते हैं, उसके लिए बोर्ड बना रखे हैं इन्होंने। और यहाँ पे मेरे ख्याल से खाना पीना खाने बैठने का भी है, व्यू भी देख सकते हैं ऐसे आप। ये को बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी है। बहुत बढ़िया पानी आ रखा, देखिए पूरा भरा हुआ है। ये मेरे ख्याल से सेल्फी पॉइंट ही बना रखा है ये। ओ हो, ये तो झूल रहा है जी, ये तो वाह। जगह जगह बेंच भी बने हुए बैठने के लिए। और ये देखिए ये भी एक सेल्फी पॉइंट है मेरे ख्याल से। यहाँ से भी मतलब पॉइंट जैसे व्यू पॉइंट बोलते हैं। ये मतलब यहाँ के जैसे पक्षी विहार है, ये इसमें आने के लिए जैसे ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं हम, तो उसके लिए बना रखा है इन्होंने। साइड व्यू आप देख सकते हैं, जगह जगह बैठने के लिए बड़े अच्छे वो बना रखे हैं पॉइंट। और ये देखो ये पक्षियों की जगह जगह बोर्ड बने हुए हैं। ये देखो सर्व जातियों के बारे में बता रखा है इन्होंने किस तरह के हैं। देखिए ये भी एक वो बना हुआ है ब्लॉगिंग के लिए या व्यू पॉइंट के लिए बना रखा है इन्होंने। अभी पक्षी है आसपास, नहीं तो मैं वहाँ पे कवर करता। सारा पानी पानी दिख रहा है और वो कुछ पक्षी वहाँ दिख रहे हैं मुझे, वो दूर दिख रहे हैं। उनको जूम करके अगर देखा जा सकता तो देखते हैं। दोस्तों अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं लिटिल कॉर्मोरेंट्स, जिन्हें हम देसी भाषा में पन कौवा भी कहते हैं। ये बर्ड्स पानी में बहुत देर तक मछलियाँ पकड़ने के बाद अब सुकून से बैठकर धूप सेक रहे हैं। एक और ये व्यू पॉइंट बना रखा है उन्होंने यहाँ पे। वही वैसे तो रिस्की लग रहा है।
तो जो मैंने पक्षी वहाँ से दिखाए थे देखो यहाँ से भी दिख रहा है। एक उधर भी एक अकेला बैठा हो देखो, ये अगर ये बैठा हो देखो, और थोड़ा जूम करके देखते हैं। रास्ता देखो कितना अच्छा बना रखा है इन्होंने। छोटा बसंता, वाह। यह है जी लाल सिर पोचार्ड, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड विंटर माइग्रेंट। ये भी बाहर से आते हैं सर्दियों में। मजा आ गया कि ऊपर ट्रैक पे देखो, ये यहाँ से आ रहा था मैं, ये देखिए। देखो ये बना हुआ तो बहुत अच्छा है ये, पर पक्षियों के नाम पे मुझे कम पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ये है जी हंस फाख्ता। देखो वो फिर मैं ऊपर वाले ट्रैक पे आके मिल गया, मतलब कुल मिलाकर आधा 1 किलोमीटर का होगा ये रास्ता नीचे वाला, जो फिर बाहर जाके फिर उसी ट्रैक पे आ जाता है। ये देखिए ये ट्रैक आ रहा है वहाँ से, और ये फिर ये उसे मिल जाएगा जाके। ये देखिए जनवरी का महीना है, थोड़ा सा अभी पक्षी मिल जाएंगे मुझे, आगे दिख रहे हैं मुझे, मैं वहीं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये माय गॉड, उधर तो पक्षियों का जमघट बना हुआ है पूरा। ओ माय गॉड, अब इनको क्लोजअप देखते हैं कहीं से, कहाँ से शॉट नज़दीक आएगा वहाँ से लेते हैं। दोस्तों ये जो आप काले रंग का झुंड देख रहे हैं, जिनकी चोंच सफ़ेद है, इन्हें कॉमन कूट कहा जाता है। इन्हें देखकर लगता है जैसे ये पानी में रेस लगा रहे हों। दोस्तों अभी मेरे पीछे देखिए बर्ड्स की पूरी फौज, ये हज़ारों की तादाद में कॉमन कूट्स और स्पॉट बिल्ड डक्स का झुंड है, जो यहाँ की शांति का मज़ा ले रहे हैं। इतने सारे बर्ड्स को एक साथ देखना किसी सुकून से कम नहीं है। देखो उड़ भी रहे कुछ से, देखो वाह। दोस्तों ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है इंडियन स्पॉट बिल्ड डक्स। ये बर्ड्स ओखला बर्ड सेंचुरी के परमानेंट रेजिडेंट हैं, यानी ये साल भर यहीं रहते हैं। ये देखिए जोड़े में तैरती हुई इंडियन स्पॉट बिल्ड डक्स, इनकी चोंच पर ये पीला निशान इनकी असली पहचान है। ये जो छोटा सा परिंदा दिख रहा है तैरता हुआ, ये है लिटिल ग्रेवे। तो अक्सर इसे हम लोग पनडुब्बी के नाम से भी जानते हैं। ये बर्ड पानी में इतनी तेज़ी से गोता लगाता है कि पलक झपकते ही गायब हो जाता है। ये जा रहा, देखो ये जा रहा। मुझे एक व्यू पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे को भाई साहब दिख रहे हैं जो दूरबीन से पक्षियों को देख रहे हैं। तो मुझे लगा शायद ये भी ब्लॉगर है, तो मैंने इनसे ज़रा यहाँ के बारे में थोड़ा, इनको ज़्यादा जानकारी है, तो ज़रा इनसे ही पूछते हैं ये कितना यहाँ के बारे में जानते हैं। आपका शुभ नाम सर? अंशुमन। अंशुमन जी, हाँ। तो आप आते रहते हैं या फर्स्ट टाइम आए? आता रहता हूँ। आते रहते हैं। तो अभी सर जो आप देख रहे हैं दूरबीन से क्लोजअप करके, वो क्या क्या दिख रहा है आपको, कौन कौन से पक्षी हैं अभी? अभी यहाँ नॉर्दर्न शवलर्स है, पिंटेल है, हाँ। गदवाल है। अच्छा मेजरली तो। अच्छा अच्छा, तो ये अभी है यहाँ पे, ये जो झुंड दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो आप देखना चाहते हैं वो गीस के बारे में बता रहे हैं हम? गीस अभी नहीं दिख रहे कुछ भी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखते दिल्ली साइड जाएंगे तो अगर दिखे तो। अच्छा अच्छा। यहाँ तो तो नहीं है। तो आप सर कहाँ रहते हैं वैसे? मैं वैसे दिल्ली नहीं रहता, मैं कलकत्ता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये एक्सप्लोर करने आए हम? हाँ। अच्छा, ये आपका शौक है। चलो जी, चलो बड़ा अच्छा लगा जी आपसे मिलके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो गेट नंबर 1 से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ से टिकट ली थी, वहाँ से ये वैसे पक्का रोड है पूरा। मैं तो नीचे नीचे होके आया था, और ये ऊपर से पूरा रोड है पक्का, एक गेट नंबर 2 तक के लिए पूरा ट्रैक बना हुआ है। और इसमें कैब भी चलती है, 3.5 किलोमीटर का पूरा एक ट्रैक बताते हैं, गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक का। तो जो 20 रुपये लेता है मेरे ख्याल से एक साइड का। और तो देखें फिर आगे चल के, क्योंकि मुझे तो पैदल ही आना है, क्योंकि कैब कहीं दिख नहीं रही, और बाद में देखेंगे आते हुए मिल गई अगर, तो मुझे तो आगे टावर 1 की तरफ जाना है। तो ये जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा झुंड जो दिख रहा है पक्षियों का, तो अभी मैं थोड़ा सा को जूम करके देखता हूँ। तो ये, हाँ, तो ये जो है कॉमन कूट्स हैं, जो कि एक साथ तैरते हुए पूरे ओखला सेंचुरी की जो है खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। ये छोटा सा पक्षी दिखा मुझे, इसको सैटिन वाक्टिल और हिंदी में पीला मोमोला भी कहते हैं। आपका शुभ नाम बेटे? मेरा नाम सुशील। अच्छा, तो कहाँ से हैं बेटे आप? मैं ये बदरपुर से आया हूँ। अच्छा, तो आप ये देखने आए थे पक्षी बिहार को? हाँ, मैं घूमने आया था यहाँ पे। तो आपने सुना तो बहुत था इसके बारे में, तो आपने कहा देखिए कितने पक्षी मिलते हैं, पर कुछ सुना तो था, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी वो नहीं है, वो पूरी नहीं हुई। हाँ। चलो, पर कुछ तो है, हाँ। जो यूट्यूब में लोगों ने ब्लॉग डाले हुए उसमें तो वो कहते कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, कम से कम कुछ तो दिख रहा है, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है, हाँ। है ना, तो जनवरी का हुआ है, तो इस समय तो दिख रहे हैं भाई, इसके बाद नहीं दिखेंगे, है ना।
फैमिली के साथ आ सकते हो टाइम स्पेंड करने। हाँ टाइम बहुत लंबा चलने के लिए है ना बेटे, वॉकिंग हाँ। बहुत है। और यहाँ पे इन्होंने कोई फैसिलिटी भी नहीं दे रखी गाड़ी गुड़ी यूज? नहीं। अच्छा, बड़े लंबा, बहुत लंबा है। कितना 4 किलोमीटर का ट्रैक है ये पूरा, 4-4.5 किलोमीटर? हाँ ऐसे ही है। मैं सुबह आ गया था, अच्छा। तब 7:30 बजे आया था मॉर्निंग व्यू के लिए। अच्छा अच्छा। तो मॉर्निंग में तो अच्छा था व्यू यहाँ का। 7:30 आ गए थे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो तब थे कुछ पक्षी ज़्यादा? नहीं ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अच्छा। व्यू अच्छा था मॉर्निंग में यहाँ पे। व्यू तो खैर अभी अच्छा, धूप आ रही है थोड़ी सी, ठीक बन रहा है, व्यू अच्छा बन रहा है। हाँ। चलो ठीक है बेटे, अच्छा लगा बेटे आपसे मिलके। हाँ। थैंक यू बेटे। शूटिंग कर रहे हैं और इनके कैमरा तो मैं आपको मारी गया, हम तो इनके आगे ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है जी। तो ये लो जी, गेट नंबर 2 तक पहुंच गया मैं। गेट नंबर 1 से चलते चलते करीबन 3.5-4 किलोमीटर के जो डिस्टेंस था, ये नीचे की जो रोड है वहाँ गेट नंबर 2 बना हुआ है। और ये ऊपर का जो रास्ता है ये आगे टावरों की तरफ जा रहा है, जो 2 टावर बने हुए हैं आगे, और एक लकड़ी का पुल बना हुआ है। तो चलो जी फिर आगे चलते हैं। देखो कच्चा रास्ता है और अभी ये शायद तैयार हो रहा है। इधर भी उसी तरह का बनाएंगे, पक्का ट्रैक जैसे उधर बना हुआ है। तो आगे चलते हैं पुल की तरफ। तो ये जी देखो, जैसे गेट नंबर 1 पे बना हुआ है, नीचे उतर के और फिर साइड साइड से आप किनारे किनारे से आप ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, आप व्यू देख सकते हैं। तो वो तैयारी चल रही है अभी, और अभी हमें ऊपर से जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाके फिर मैं लकड़ी वाले पुल पे पहुंचता हूँ, फिर वहाँ आपके आगे दिखाता हूँ। मैंने इतनी मेहनत करी है, कम से कम 4-5 किलोमीटर पहले चल के आ रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए। यह है वाच टावर जाने का रास्ता। वैसे तो सुनसान दिख रहा है ये बिल्कुल, फिर भी आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना है तो चलना तो पड़ेगा। लकड़ी का पुल बोलते हैं इसको। वाह, चारों तरफ देखिए काई काई जमी हुई है सारी। ये रास्ता बता रहा है मयूर आइलैंड का। देखते हैं क्या मयूर आइलैंड है यहाँ पे, कुछ मोर दिखते हैं, नहीं दिख रहे। अच्छा जी, ये भी है एक रास्ता, कच्चा बना रखा है इन्होंने, पता नहीं साला टूट ना जाएगी, डर भी लग रहा है। चलो जी, जो भी होगा भगवान का नाम लेके। तो यहाँ तो मोर तो कुछ दिख ही नहीं रहे, आगे करने के। देखो ये रास्ता है, मैं इसमें नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, मोर मोर बता रहे हैं। देखो ये वैसे इन्होंने बैठने के लिए अच्छे से पॉइंट बना रखे हैं यहाँ पे, आप लोग आराम से बैठ के बना, देखो बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और ये है खीमा करीम, आगे है वाच टावर 2 की ओर जाने वाला मार्ग। चलो वहाँ भी चलते हैं। ये छोटा सिल्ली, ये जी देखो राउंड अबाउट। ये जो जितने भी आपको ये दिख रहे हैं किनारे किनारे, सब शायद कुसा का जंगल है। ये तो नदी के आसपास ही पाए जाते हैं ये कुसा के पेड़। और ये तो अच्छा हुआ रास्ता चौड़ा कर रखा है, ये तो हो सकता है ये रास्ता ये चलना मुश्किल हो जाता। देखो जी ये है टावर जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। कम से कम 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा जो मैं पैदल चल के आ रहा हूँ। और यह है कि देखो, जब आप लोग ब्लॉग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे तो बहुत है चलने के लिए, और जब अगर आपके पास अच्छा टाइम हो, सुबह सुबह के टाइम हो, तो आइए तब तो ठीक है। ये देखिए ये है टावर, इसके ऊपर चल के मैं अभी आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। सर लास्ट में इन्होंने एक टावर बना रखा है यहाँ पे। एक बार में 6 व्यक्तियों से ज़्यादा वर्जित है जी, 6 आदमी से ज़्यादा न चले। ओहो मज़ा आ गई, आहा बहुत बढ़िया। लो जी अब हम आ गए टावर 2 में। यहाँ से देखिए आप पर व्यू बनता है। मैं खड़ा हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी के टावर नंबर 2 के ऊपर।
यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है वो सच में लाजवाब है। एक तरफ कुदरत की ये खामोशी और सुकून है, तो दूसरी तरफ मॉडर्न शहर की ये बुलंदियाँ। सामने देखिए नोएडा फिल्म सिटी की हाई राइज बिल्डिंग्स और DLF मॉल साफ नज़र आ रहा है। थोड़ा और दूर देखेंगे तो मायावती पार्क का वो विशाल गुंबद भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर का शोर यहाँ तक नहीं पहुँचता, बस चारों तरफ ये गहरी शांति है। इस शांति के बीच हर 5 मिनट में ऊपर से गुजरते हुए ये जहाज़ एक अलग ही एहसास दिलाते हैं। सच कहूँ तो यहाँ बैठकर बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। अब यहाँ से दूर वो देखिए, वही टावर नंबर 1 मैंने जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है। अब मैं यहाँ से उतरकर उधर ही जाने वाला हूँ ताकि आपको वहाँ का भी पूरा व्यू दिखा सकूँ। तो चलिए मेरे साथ अब चलते हैं टावर 1 की तरफ और देखते हैं वहाँ से ओखला सेंचुरी कैसी दिखती है। ये जो टावर 2 है इसमें मैं भी नीचे आगे तो नीचे उतर रहा था, तो ये पे एक हमें बेटा और दिखाई दिया हमारे को, तो ये भी शायद पूरी कर रहे हैं, काफ़ी देर से मेरे साथ ही चल रहा है। तो बेटे पहले तो अपना शुभ नाम बताओ बेटे। मेरा नाम है आमिर। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी देर से मैं आपको देख रहा हूँ साथ साथ। हाँ, आपके पीछे पीछे आ रहा था मैं, आपको अच्छा, देखा था तो- कि आप ब्लॉग कर रहे हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी। तो बेटे अभी तक आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया, यहाँ पे क्या क्या देखा? यहाँ पे बेसिकली है तो बर्ड सेंचुरी, बट यहाँ पे ना बर्ड बहुत कम है। कम है। हाँ, और इस कुछ- तरह से इन्होंने बैनर लगा रखा है ना कि ये सारी हैं, उस तरह से नहीं है, सारी वो बत्तख दे रखी है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं है। हाँ मतलब मैंने भी काफ़ी यूट्यूब में देखे थे लोगों के चैनल, तो वो लोग यही कहते हैं कि हम तो आते इसीलिए कि बर्ड देखने के लिए, पर बर्ड नहीं मिलते। बट उतनी नहीं है जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने पोस्टर लगा रखे हैं। बाकी आपको अगर लक बाय चांस दिख जाए तो वो अलग बात है। बाकी इन्होंने अंदर कर रखा है, वो वहाँ पे हिरन वगैरह कर रखे हैं इन्होंने। अच्छा 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 अच्छा। तो आप रहते किधर बेटे? हम तो यहाँ पे बॉर्डर, वो बदरपुर बॉर्डर। अच्छा चलो ठीक है बेटे, करो आप अपने एंजॉय करो, ठीक है। थैंक यू बेटे। देखो जी उधर वाच टावर 2 पे जाने के बाद फिर मैं इधर ही ये जो पुल है इसके तरफ आ गया, और यहाँ से फिर अब ये आगे की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो वो था वाच टावर 2 और ये है वाच टावर 1 की तरफ जाने का मार्ग। ये इसमें लिखा हुआ वाच टावर 1 की तरफ जाने का रास्ता। देखते हैं कहाँ जा रहा है ये रास्ता। तो ये कुल मिलाकर देखो वो सामने दिख गया वाच टावर 1, वो दिख गया जी। ये करीबन 500 मीटर दूर हूँ मैं। लो जी सामने टावर आ गया, 200 मीटर की दूरी पे है। अब अभी सारा चारों तरफ जो है ना देखो बिल्कुल सुनसान है बिल्कुल। लो जी टावर नंबर 1 आ गया ये, वो जो पहले मैं गया था वो टावर नंबर 2 था। ओहो यहाँ पे कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं। चलो जी यहाँ पे तो आना सफल हुआ लग रहा है। हाँ हाँ लो जी ये देखो यहाँ से थोड़ा व्यू टावर नंबर 1 से, वह है टावर नंबर 2 जो मैंने दिखाया था आपको, दिखा दो जूम करके। देखो जी फिर से एक छोटे छोटे हमें मिल गए हैं लिटिल ग्रेबे, जिनको पनडुब्बी भी कहते हैं। और इनकी जो खासियत होती है वो शिकार करने के लिए बहुत नीचे गहरे पानी में चले जाते हैं और दूर जाकर कहीं निकलते हैं फिर। देखो जी यहाँ पे टावर नंबर 1 पे आया हूँ मैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, कम 10-12 किलोमीटर अंदर जाके है ये। और सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई यहाँ से कुछ दिखता नहीं दिखता, तो पक्षी वगैरह तो कुछ नहीं दिख रहे। ये थोड़ा सा व्यू दिख रहा है, व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे जहाज़ मेरे ख्याल से नहीं भी तो 10-12 जहाज़ तो मैंने उठते हुए देख लिया यहाँ से। बिल्कुल फ्रीक्वेंसी जहाज़ों की कंटिन्यू चल रही है। ये देखो ये पीछे जो नोएडा के वो सेक्टर 15-16 के जो टावर है रजनीगंधा के पास, टावर दिख रहे हैं, फिल्म सिटी बोलते हैं। और ये पूरा देखो बैक साइड का पूरा एरिया है सारा। बहुत ध्यान से उतरेगा इसमें।
वो टावर है जी, टावर नंबर 1। वहाँ से मैं अभी निकला हूँ और जो मैं गेट नंबर 1 से जो ओखला बर्ड सेंचुरी का गेट नंबर 1 है, वहाँ से जब गेट नंबर 2 की तरफ आया, फिर ये टावर 1 पे आया, तो ये करीबन 11 बजे निकला था और ये 1 बज रहा पूरा। 2 घंटे मुझे यहाँ तक पहुँचने में लगे। अब वापस जाने में देखते हैं कितना टाइम लगता है। लो जी, मैं वापस आ गया। तो टावर नंबर 1 है, उसकी तरफ जाने का रास्ता, और ये रास्ता है टावर नंबर 2 की तरफ। वहाँ से मैं वापस आ गया दोनों गेट टावरों को देख के। तो ये फिर ये वही लकड़ी वाला पुल फिर से आ गया और इसको पार करके फिर मैं वापस जा रहा हूँ। वापस जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ और ये पक्के ट्रैक की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ से अब जो है वही फिर 3.5-4 किलोमीटर फिर मुझे वापस जाना है। बैटरी कार है ये, बैटरी कार देखो जी, अगर ये थोड़ी सवारी मिल जाए बैठने के लिए तो देखते हैं। मिल तो गई है, देखो मिल गई। तो जी बैटरी कार से जा रहा हूँ मैं पूरा। पहले तो पैदल ही आया था सारा, थोड़े बहुत जो है अब जो बच्चे दिखने लग गए, थोड़े बहुत लोग आने लग गए। मतलब कुल मिलाकर 12 बजे के बाद ही आते हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा, क्या लेते हो बेटा? रेट क्या लगा रखा है इसकी? एक साइड की 20 रुपये की स्लीप है। अच्छा। चलो जी, अगर आप एक साइड आते हैं 20 रुपये, दोनों तरफ 40 रुपये। ठीक है, बढ़िया। कम कितना किलोमीटर का होगा ये? 3.5 किलोमीटर का है ये पूरा पट्टी। तो बैटरी अभी एक वो है, ब्लॉक बन गया बहुत।